हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछला क्लास में क्या देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 18 तक देख चुके थे, एक्सरसाइज 10.2 का, ठीक है ना। तो हमारा दो क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, हाँ है ना। तो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। पिछला हम लोग क्वेश्चन 18 तक कर चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं, हाँ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.48 एक फिगर है, तो ये हमारा 10.48 फिगर है, हाँ है ना। 10.48 फिगर हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है, पी ओ क्यू का एक लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन। तो देखो पी ओ क्यू एक लाइन हो गया हमारा, हाँ है ना। अब क्या बोल रहा है, रे ओ आर इज द परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो देखो पी क्यू से एक रे ओ आर गया है, ओ आर एक रे जो गया है, ये ओ आर रे वो पी क्यू से परपेंडिकुलर है, हाँ ना। एक दिया है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू की लाइन के एक परपेंडिकुलर ओ आर एक लाइन गया है रे। और क्या दिया हुआ, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ एस एंड ओ आर। और एक ओ एस एक और रे है जो कि ओ एस जो कि लाइन बिटवीन रे ओ एस एंड ओ आर, हाँ है ना। सॉरी यहाँ पे ओ पी होगा जरूर, ओ पी और ओ आर के बीच में लाई कर रहा है, कहीं भी ओ पी और ओ आर के बीच में कहीं भी लाई कर रहा है, हाँ है ना। तो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमको क्या प्रूव करना है, तो चलो हम लोग देखते हैं हम लोग को दिया क्या हुआ है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस क्या है हमारा, एंगल आर ओ एस, ठीक है ना। इसको क्या करना है, हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, हाँ है ना, हाँ है ना, यही तो होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो क्या गिवन, तो लिखेंगे गिवन दैट दिया क्या हुआ है, पी ओ क्यू इज ए लाइन, है ना। क्या पी ओ क्यू एक लाइन है एंड रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो दिया क्या हुआ है, पी ओ क्यू इज अ लाइन एंड also given that ray OR is perpendicular to line PQ, है ना। और क्या दिया, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ये कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये तो प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो देखते हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, टू प्रूफ, जो कि हम ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, हाँ है ना। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही तो प्रूफ करना है ना। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, ठीक है ना। हाँ भाई, तो कैसे प्रूफ होगा ये, सोचना पड़ेगा ना, है ना, सोचना पड़ेगा या नहीं, सोचना तो पड़ेगा। क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है, ये जो एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है ना। तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू उतना प्रूफ हम लोग को करना है ना। देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। हमको लग रहा है कुछ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बस डायरेक्ट ऐसे ही करके देखते हैं, क्योंकि हमारे 3-4 यहाँ से एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो हम देखते हैं, डायरेक्ट प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस जो कि यहाँ दिया हुआ है, हम लोग को यही प्रूफ करना है। अब एंगल क्यू ओ एस भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्यू ओ एस और पी ओ एस। तो हम लोग देखते हैं फिगर के अनुसार से। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे टू प्रूफ, है ना, यही तो लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, और क्या दिया हुआ है हम लोग को, तो टू प्रूफ में अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट जाते हैं, लोगों को और क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग फिगर से क्या देख सकते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस, क्योंकि ए 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा हमारा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्या बोल सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। क्यू ओ एस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री है ना। ये टोटल तो हमारा 180 है, तो हम यही कि एंगल क्यू एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखते हैं, अब क्या है, एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इसको हम क्या करते हैं 90 डिग्री में लाते हैं पहले, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री करना पड़ेगा 180, तो इसको 90 इंटू 2 करेंगे, तो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 90 इंटू 2 होगा। अब यहाँ 90 इंटू 2 होगा, तो 2 हम क्या करेंगे, डिवाइड में लाते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, 90 के ये जो 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये जितना है ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, तो हम ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं,
इक्वल करते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। क्या किए, 2 डिवाइड है, हम लोग क्या करते हैं 2 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एंगल पी ओ एस प्लस 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, है ना। अब क्या होगा, एक पी एस इधर प्लस में है और एक पी ओ एस माइनस में है, तो एक से एक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट एंगल पी ओ एस इक्वल टू, हम लोग प्रूफ क्या करना है एंगल क्यू ओ एस, तो क्यू एस हम क्यू ओ एस ऐसे रहने देते हैं और पी ओ एस को इधर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कुछ होगा यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं एंगल पी ओ एस, तो देखो यहाँ से हमारा एक पी ओ एस और एक दो यहाँ 2 पी एस, तो ए प्लस में है और इधर 2 प्लस में, तो ए प्लस में एक पी ओ एस से 2 पी ओ एस से जाएगा तो क्या बचेगा, एक पी ओ एस बचेगा, तो हम क्या करें एंगल पी ओ एस लिख रहे, ठीक है ना। और यहाँ 2 एंगल आर ओ एस है ना, क्योंकि ये 2 इंटू है तो 2 एंगल आर ओ एस होगा, तो 2 एंगल आर ओ एस, है ना। अब एंगल पी ओ एस प्लस एंगल 2 एंगल आर ओ एस, है ना, यही तो है, क्योंकि हमको आर ओ एस करना है, तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो आर ओ एस, तो हम लोग यहाँ 2 एंगल आर ओ एस, और हम लोग क्या करते हैं इधर कितना बचा था एंगल क्यू ओ एस, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा बचा हुआ सॉल्व करना, इसलिए हम लोग को क्या किया स्पेस, क्योंकि स्पेस तो बचा हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, और आप लोग को क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। तो इतना तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट समझाते हैं क्या होगा, कैसे प्रूफ होता है, ठीक है ना। लगभग हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो हो गया, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है एंगल पी ओ एस प्लस 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस, है ना। यहाँ तो हमारा यही है, इक्वेशन हमारा ये आया है, तो हम क्या करते हैं एंगल आर ओ एस एक साइड है और क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस है, तो लगभग देख रहे हैं हमारा यहाँ पे बैठ रहा है कुछ उसी टाइप का। 2 एंगल आर ओ एस को हम इधर करते हैं और क्यू ओ एस, ये एंगल क्यू ओ एस और ये एंगल पी ओ एस को हम क्या करते हैं माइनस में कर देते हैं, है ना। अब देखो एंगल आर ओ एस इंटू 2 है और ये 2 हम इधर कर देंगे आर एच एस में, तो देखो यार सेम उसी तरह कुछ बैठ रहा है, तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ बच रहा था क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, है ना। तो देखो हमारा प्रूफ हो चुका है, तो क्या आ गया हमारा आंसर एंगल आर ओ एस इक्वल टू, जो प्रूफ करना था वो हम प्रूफ करें, तो क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। आराम आराम से समझाएं, आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और एक बार फिर से खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, एक बार बोर्ड पर देख के, यहाँ पे लेक्चर में देख के, और फिर एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग ओवर भी कुछ और बचा हुआ था, मतलब पॉइंट उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद और जो पॉइंट बचा हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, हाँ है ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इन फिगर 10.49 ये हमारा फिगर रहा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ओडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए सी, एंगल ए ओ सी का बाइसेक्टर क्या है ओडी, तो ए ओ सी ये हमारा है, इसका बाइसेक्टर है ओडी, है ना, ओडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ सी। तो बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, शो कर रहा है, तो यहाँ एंगल बाइसेक्टर मतलब ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, है ना। एंगल बाइसेक्टर मतलब 2 भाग में मारता है किसी चीज़ को, तो अगर ये एक्स होगा किसी तरह से तो ये भी एक्स होगा। अब क्या बोल रहा है सो दैट द पॉइंट ए ओ एंड बी आर कोलिनियर, तो क्या वो शो करने बोल रहा है ए ओ बी आर कोलिनियर, है ना। मतलब ए ओ बी अगर कोलिनियर है मतलब ये कितना डिग्री होना चाहिए एंगल ए ओ बी कितना डिग्री होना चाहिए 180, है ना। मतलब इसका सम 180 होना चाहिए, है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। और क्या बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी, ओडी का बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी, जो ओडी है ए ओ सी का बाइसेक्टर है और ओ ई है सो बी ओ सी का बाइसेक्टर है, ओ ई है जो बी ओ सी का बाइसेक्टर है। मतलब इफ़ अगर ए वाई होगा तो ए भी वाई होगा, क्योंकि सेम सेम एंगल हो गया होगा बटा होगा, तो अगर वही बाटा होगा एंगल बी ओ सी का तो सेम सेम एंगल में बट गया होगा, तो अगर वो वाई होगा तो वही वाई होगा, एक्स तो ए भी एक्स। अब क्या सबका 2x + 2y का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। और क्या बोल रहा है ओडी परपेंडिकुलर टू ओई, और बोल रहा है ओडी जो है परपेंडिकुलर टू ओई, मतलब ओडी से परपेंडिकुलर है ओई, तो ये हमारा कितना है 90 डिग्री, है ना। ए पॉइंट से समझिए ओडी एक लाइन है, उसके थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन निकले, जैसे ओडी समझिए कि ऐसे लंबा लाइन है, इसके थ्रू यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन रोकें जो कि 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो क्या शो करना है ए ओ बी आर कोलिनियर, है ना। पॉइंट ए बी आर कोलिनियर मतलब क्या, कब कोलिनियर जब एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, है ना। मतलब क्या x + y का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए किसी तरह से। जैसे कि देखो एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई हमारा तो 90 डिग्री है, अब किसी तरह इसका सम और इसका सम 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों का सम
फिर अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री पहले से है तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री हो जाएगा तो ये भी कोलिनियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अरे वाह यार क्या है, सिंपल। ठीक है ना, देखो हमको आंसर, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किए और अभी सॉल्व करने बैठे आराम से। क्वेश्चन कब कैसे सॉल्व होगा हमको पता भी चल चुका है, क्योंकि हमको याद है ना थ्योरी जो भी था, लाइन सेकेंड नंबर अभी तक थ्योरी कर चुका है, हमको याद है, तो हमको यहाँ से दिख गया कैसे सॉल्व होगा। तो देखो हम बताते हैं क्या, पहले गिवन क्या दिया हुआ है, ओडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए सी, ओडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। शो करना है मतलब दिखाना है, मतलब प्रूव ही तो करना है, पॉइंट ए ओ बी आर कोलिनियर। और अगर हम ए ओ बी अगर कोलिनियर होगा तो मतलब ये 180 डिग्री होगा, जैसे कि ये अगर एक पॉइंट है वो ए हमारा ए है तो ये लीनियर पे ही तो है, मतलब यहाँ लीनियर एंगल यहाँ तो है, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री होगा। और कोलिनियर कब होता है, जब एक इन लोग स्ट्रेट लाइन में हो, ए ओ बी जो पॉइंट हो वो स्ट्रेट लाइन पे हो एकदम तीनों पॉइंट, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इतना एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई का सम कर देना 180, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ओडी क्या दिया, ओडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी एंड एंगल एंड ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, और क्या दिया हुआ है, एंड ओ डी परपेंडिकुलर टू ओ ई, है ना, यही तो दिया हुआ है ना। अब हम लोग देखो क्या करना है हम लोग को, टू प्रूफ क्या करना है, ए ओ एंड बी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे होगा 180, स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट होगा तभी तो कोलिनियर होगा, क्योंकि एक लाइन पे ही तो 3 पॉइंट है, तो जब एक लाइन पे 3 पॉइंट है मतलब कोलिनियर है लाइन, और कोलिनियर है लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट एंगल का वैल्यू यहाँ पे कितना, स्ट्रेट लाइन है तो मतलब स्ट्रेट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो वहाँ से हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो हम क्यों माने थे x और ये x दोनों सेम, क्योंकि OD बाइसेक्टर है, OD जो है ये बाइसेक्टर है AOC का, मतलब दो एंगल को, जो एक एंगल ये था एंगल AOC उसको दो भाग में बांट रहा है, तो इसलिए हम दो भाग में बांट रहे हैं मतलब दोनों इक्वल एंगल सेम होगा, तो हम x मान लिया और x इसका भी मान लिया। ठीक है, और उसी तरह एंगल COB एंगल BOC को दो भाग में बांट रहा था OE, तो ये हमारा y हो गया, तो ये भी हमारा y होगा, क्योंकि दो भाग में बांट रहा है तो दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो वहाँ से हम x और y का वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखो और नेक्स्ट देखो एंगल DOE, ये हमको 90 डिग्री दे चुका है, और एंगल DOE क्या है, एंगल DOE है हमारा x और ये y, तो यही तो है टोटल 90 डिग्री, 90 डिग्री ये टोटल है, और ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 हो गया ना, यही तो हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं टू प्रूफ, अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं, देखो कैसे करते हैं, देखो लिख के बनाए क्या, ठीक है लिख के बनाते हैं। इफ एंगल क्या, एंगल देखो इफ OD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC then the value of angle AOD and angle COD are same, है ना, देन द वैल्यू ऑफ एंगल AOD एंड एंगल COD आर सेम होगा। अगर OD एक बाइसेक्टर है एंगल AOC का, तो AOD और COD का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि दो भाग में बांट रहा है, दो भाग में बांट रहा है मतलब दोनों वैल्यू सेम है। और उसी तरह क्या हो गया, उसी तरह देखो टू प्रूफ को हम लोग रेड पेन से लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टू प्रूफ। अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, और इस तरह हमारा सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, इफ़, देखो उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं इफ़, क्या लिख सकते हैं, इफ़ OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, if O is a bisector of angle BOC then the value of BOC का बाइसेक्टर है OE, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से COE एंड BOE आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ एंगल COE एंड एंगल BOE आर सेम। ठीक है ना, है ना, ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, और है ना पूरा यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद फिर से हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से समझिए एक बार, और फिर से हम और अच्छे से समझा रहे हैं नेक्स्ट जो सोल्यूशन बच रहा है इसमें। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
तो इसको सबसे पहले हम लोग इरेज करते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो हम लोग कहाँ तक लिख चुके थे, अगर एंगल ए ओ सी का बाइसेक्टर है ओ डी, तो एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ डी सेम होगा वैल्यू। उसी तरह एंगल बी ओ सी का बाइसेक्टर है बी ओ सी का बाइसेक्टर है ओ ई, तो हम क्या लिख सकते हैं ई ओ सी या फिर सी ओ ई हमारा ये हो गया, और एंगल बी ओ ई का वैल्यू जो होगा सेम होगा, जितना भी एंगल होगा दोनों का सेम होगा। तो हम लोग सेम होगा तो हम लोग लेट सपोज, तो ठीक है हम लोग मानते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, लेट सपोज द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ डी, लेट सपोज द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ डी इज एक्स, एंड उसी तरह द वैल्यू ऑफ एंगल सी ओ ई एंड एंगल बी ओ ई इज वाई। हम लोग वाई मानते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये दोनों का वैल्यू वाई होगा, ये दोनों इक्वल है तो दोनों का वैल्यू एक्स मान लिए। तो हम क्या करते हैं, और हम लोग को क्या दिया था ओ डी परपेंडिकुलर टू आई, एंड हम लोग और लिखते हैं एंड आल्सो गिवन दैट, और क्या दिया हुआ था हम लोग को, ओ डी जो है ओ ई से परपेंडिकुलर है, तो ओ डी से ओ ई परपेंडिकुलर है, तो ओ डी से ओ ई जो परपेंडिकुलर है इसका बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री राइट एंगल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो वी अच्छा से लिख दे रहे एकदम, सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ एंगल डी ओ ई इज 90 डिग्री, ठीक है ना, एंड और क्या, आल्सो द वैल्यू ऑफ एंगल डी ओ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक्स है यहाँ से डी ओ सी ओ डी से, और ये एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू एक्स वाई है ना, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना सी ओ डी और सी ओ ई, इसको वाई लिख सकते हैं इसको एक्स, और इसी का इक्वल तो 90 डिग्री है। सो और फिर तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, तो एंगल डी ओ इज इक्वल टू और क्या है 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर लाइन था, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से 90 डिग्री, है ना। और हम लोग को प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था कि ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये ए ओ बी क्या हो जाएगा कोलिनियर, है ना, तो ए ओ बी कोलिनियर हो जाएगा, तो उसके लिए हमको प्रूफ करना था। तो देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर दिए, है ना, यहाँ तो हम लोग सॉल्व करके ला चुके हैं इतना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल क्या है एक्स प्लस एक्स 2x एंड वाई प्लस वाई 2y, तो 2y 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2y प्लस 2x का वैल्यू, हेंस तो हम लोग और क्या लिखते हैं यहाँ से, तो ठीक है, तो इतना आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम और अच्छा से सॉल्व करते हैं। यहाँ छोटा स्पेस है तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में, इसलिए हम लोग पूरा फिर से इरेज करके और फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं, और जो बचा हुआ ठीक है ना, तो इतना रहने देते हैं, यहाँ तक हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। तो हो गया होगा, इतना आप लोग नोट किए होंगे, तो हम लोग मिटा रहे हैं इतना, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अब, टोटल क्या है, अब यहाँ से लिख सकते हैं ना हम लोग, अरे यार भीगा हुआ, हाँ तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो होता है ना सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है ना, तो यहाँ से हम 180 डिग्री प्रूफ करते हैं, ठीक है, होता है, सॉरी ये नहीं लिखना है, हम लोग को तो यही प्रूफ करना है ना 180 डिग्री, हम लोग को तो यही प्रूफ करना है ना। तो देखो हम लोग नेक्स्ट क्या लिखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखते हैं, इतना तो जानते हैं ना हम लोग कि ये 180 डिग्री होता है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा x है और ये हमारा x है, तो ये जो हमारा टोटल है ये 2x हो गया, और इसी तरह हमारा ये y और ये y, तो ये हमारा 2y हो गया, तो टोटल ये किसका बराबर हो गया 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए 2x प्लस 2y, कितना होगा 2 अगर कॉमन ले तो x प्लस वाई,
और एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग कितना लिखे 90 डिग्री यहाँ से निकाल चुके हैं, तो 2 इंटू 90 डिग्री, तो हम लोग टोटल क्या प्रूफ कर दिए, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई कितना बराबर है 180 डिग्री बराबर। अगर ये हम लोग 180 डिग्री प्रूफ कर दिए तो मतलब ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर एंगल है, लीनियर पेयर है ए ओ बी, तो ये भी लीनियर पेयर तो मतलब स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन मतलब कोलिनियर हो गया हमारा। तो हेंस क्या बोल सकते हैं हम लोग, हेंस द पॉइंट्स ए ओ एंड बी आर कोलिनियर, है ना। बस इतना ही लिखना था हम लोग को, बस ये प्रूफ करना था कि ये कितना है 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये हम लोग प्रूफ कर दें, ठीक है ना। तो हमारा 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि लेक्चर ओवरव्यू के अनुसार से हम लोग 4th पॉइंट पे आ चुके होंगे, है ना। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कीजिए और समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। टाटा, गुड बाय, थैंक यू।